पिछले वीडियो में हमने मथुरा तीर्थ के बारे में जाना था और ये जो प्रसिद्ध श्लोक है जो भगवान श्री हरि पनाह कहते हैं उसे आप जरूर सुनिए। अन्यत्र ही कृतं पापम तीर्थे माक्षार्य गच्छति तीर्थे तु यत्कृतं पापम वज्रलेप भविष्यति मथुरायां कृतं पापम तत्रैव च विनश्यति एवापुरी महापुण्या वस्वा पापम न विद्यते। यानी मथुरा क्षेत्र में जो भी मनुष्य पाप करता है भूलवश या किसी कारणवश जो क्षमा युक्त है, क्षमा के योग्य है, वह पाप मथुरा क्षेत्र में आसानी से छूट जाता है, उसे पाप नहीं लगता। और दूसरे क्षेत्रों में वही किया हुआ पापों का फल हमें भोगना पड़ता है। इसीलिए मथुरा क्षेत्र बहुत पावन और महान है, जहाँ स्वयं भगवान बराह श्री कृष्ण रूप में विराजमान है। इसीलिए इस परम धाम मथुरा को प्रणाम करो। अब चलिए अब अगले अध्याय का श्रवण करते हैं। अथा वराह पुराणे षड सप्तदश शतम अध्याय एवं सप्त षडदश शतम अध्याय 80 कुंड तीर्थ तथा विश्रांति का महात्म्य। धरणी ने कहा, हे प्रभु महादेव, आपके श्री मुख से मैं अनेक प्रकार के तीर्थों का वर्णन सुन चुकी, अब आप मुझे 80 कुंड के तीर्थ का प्रसंग सुनाने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, हे वसुंधरे, सुमति नाम के एक धार्मिक और विख्यात राजा थे जिनकी किसी तीर्थ यात्रा प्रसंग में मृत्यु हो गई। अब उनके पुत्र विमति ने राज्य संभाला। इसी बीच एक दिन वहां नारद जी पधारे। उसने उनका पाद एवं अर्घ्य आदि से स्वागत किया। फिर बातों के प्रसंग में मुनि ने उससे कहा, हे राजन, पिता के ऋण को चुका देने पर ही पुत्र धर्म का भागी हो सकता है। यूँ कहकर नारद मुनि वहीं अंतर ध्यान हो गए। मुनि के चले जाने पर राजा ने अपने मंत्रियों से नारद जी की बात का अर्थ पूछा। मंत्रियों ने कहा, अपने तीर्थ यात्रा का फल आप महाराज को समर्पण कर डालें तो पिता का ऋण चुक सकता है, क्योंकि उनकी तीर्थ यात्रा अधूरी ही रह गई थी। नारद जी के कथन का यही आश्रय था। देवी मंत्रियों की बात सुनकर विमति ने मथुरापुरी में निवास की बात सोची, क्योंकि वहाँ प्रायः सभी तीर्थ स्थित हैं। विमति के मथुरा आने पर वहाँ के तीर्थों ने आपस में कहा, इसका सामना करने में तो हम सभी असमर्थ हैं, अतः उचित है कि जहाँ भगवान वराह विराजते हैं हम लोग उस कल्याण कल्प ग्राम में चलें। वसुंधरे इस प्रकार परामर्श करके सभी तीर्थ कल्प ग्राम में चले गए। हे देवी, वराह का रूप धारण कर वहाँ मैं आनंद से निवास करता हूँ। वे सभी मेरे सामने कल्प ग्राम में आए और कहने लगे, भगवान आप स्वयं श्री हरि हैं, आप अचिंत्य अच्युत एवं जगत के शास्ता और सृष्टा हैं। हे प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, जब तीर्थों ने मेरी इस प्रकार स्तुति की तब मैंने उनसे कहा, तीर्थवरों, तुम्हारा कल्याण हो तो मुझसे कोई वर मांग लो। तीर्थ बोले, वराह का उद्धारण करने वाले हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें विपत्ति से अभय प्रदान करने की कृपा कीजिए। इस पर मैं चलकर मथुरापुरी आया और अपने दिव्य 80 तलवार से विमति का सिर छेद कर दिया। तलवार की नोक से वहाँ पृथ्वी में एक गड्ढा हो गया जो एक दिव्य कुंड के रूप में परिवर्तित हो गया। वही 80 कुंड नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके प्रभाव से सुमति और विमति भी मुक्त हो गए। हे देवी, दक्षिण से उत्तर तक के तीर्थों की जो संख्या मैं पहले कह चुका हूँ, उनकी गणना इस 80 कुंड से ही आरंभ करनी उत्तम है। जो मनुष्य द्वादशी के दिन प्रातःकाल सोने से उठते ही 80 कुंड में स्नान करता है, उसे यहाँ वराह, नारायण, वामन और राघव की सुवर्ण प्रतिमाओं के दिव्य दर्शन होते हैं। इनका दर्शन करने वाला फिर संसार में नहीं आता। भगवान वराह ने कहा, हे देवी, अब विश्रांति तीर्थ की महिमा सुनो। पहले उज्जैनी में एक दुराचारी ब्राह्मण रहता था। वह न देवताओं की पूजा करता, न साधु संतों की प्रणाम करता और न तीर्थों में जाकर कभी स्नान ही करता था। वह मूर्ख प्रातः और सायंकाल इन दोनों संध्याओं में भी सोया करता था। ब्रह्मा जी ने बताया है कि संपूर्ण आश्रमों में गृहस्थ ही उत्तम है। जैसे सभी जंतु पृथ्वी के आश्रित हैं और शिशुओं का जीवन माता पर अवलंबित है, इसी प्रकार संपूर्ण प्राणी वर्ग गृहस्थों पर ही आश्रित है। पर वह अधम ब्राह्मण इस आश्रम में भी रहकर सदा चोरी आदि में ही लगा रहता। हे वसुंधरे,
एक बार जब वह रात में चोरी के लिए इधर उधर दौड़ रहा था, उसी समय राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ने के लिए ललकारा। इस पर वह तेजी से भागता हुआ एक कुएं में जा गिरा, जहां उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो गई। और इस प्रकार वह अगले जन्म में एक वन में ब्रह्मराक्षस हुआ। उसका रूप बड़ा भयंकर था। एक समय की बात है कि कार्यवश वहीं एक जन समाज आ गया। उसी में एक ऐसा ब्राह्मण भी था जो रक्षोस मंत्र पढ़कर सबकी रक्षा करता था। अब वह ब्रह्मराक्षस उस ब्राह्मण से आकर कहने लगा, हे विप्र, तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा हो वह मैं तुम्हें देने के लिए तत्पर हूँ। बहुत दिनों के बाद आज मुझे मनचाहा भोजन प्राप्त हुआ है। विप्र, तुम उठो और यहाँ से अन्यत्र जाकर कहीं सो जाओ, जिससे मैं इन सबको खाकर तृप्त हो जाऊं। इस पर ब्राह्मण ने कहा, हे राक्षस, मैं इन्हीं के साथ यहाँ आया हूँ। ये सभी मेरे परिवार ही हैं, अतः मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे मंत्र में ऐसी शक्ति है कि इसके प्रभाव से तुम इन पर आँख तक नहीं उठा सकते। अस्तु, अब तुम यह बतलाओ कि तुम्हें यह योनि कैसे मिली। इस पर वह राक्षस कहने लगा, हे विप्र, केवल अनाचार के कारण मेरी यह दुर्गति हुई है। इस प्रकार उस राक्षस ने अपनी सारी बातें यथावत ब्राह्मण के सामने स्पष्ट की। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, हे राक्षस, तुम अब मित्र की श्रेणी में आ गए हो। बोलो, मैं तुम्हें क्या कहूँ, क्या दूँ। राक्षस बोला, हे विप्र, यदि मेरे मन में जो बात बसी है वह तुम देना चाहते हो तो दे दो। तुमने मथुरापुरी में विश्रांति तीर्थ में जो स्नान किया है उसका फल मुझे देने की कृपा करो, इससे मैं मुक्त हो जाऊं। अब राक्षस के दुख से दुखी होकर वह कृपालु ब्राह्मण बोला, राक्षस, विश्रांति नाम की तीर्थ के विषय में तुम्हें जानकारी कैसे प्राप्त हुई और उसका ऐसा नाम क्यों हुआ, उसे बताने की कृपा करो। राक्षस बोला, ब्राह्मण, मैं पहले उज्जैनी में निवास करता था। एक समय की बात है, मैं संयोगवश श्री विष्णु के मंदिर में चला गया। उस मंदिर के फाटक पर एक तथा कहने वाले वेद के विद्वान ब्राह्मण बैठते थे, जिनका विश्रांति तीर्थ की महिमा सुनाना प्रतिदिन का व्रत था। उस महात्म्य को सुनने से ही मेरे हृदय में भक्ति उदित हुई। हे अनग, मुझे वहीं एक सुनने का अवसर मिला कि इस तीर्थ का विश्रांति नाम कैसे हुआ है। उन्होंने ही स्पष्ट बतलाया था कि इस स्थान पर संसार के शासक श्री हरि विश्राम करते हैं। उन विशाल भुजा वाले प्रभु को वासुदेव भी कहते हैं, इसीलिए यह तीर्थ विश्रांति नाम से विख्यात हुआ है। राक्षस की यह बात सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, हे राक्षस, उस तीर्थ में एक बार स्नान करने का पुण्य फल मैंने तुम्हें दे दिया। हे प्रिय, ब्राह्मण के मुख से यह वचन निकलते ही वह राक्षस उस योनि से मुक्त हो गया। अतः श्री वराह पुराणे षोडशतम अध्याय संपूर्ण एवं सप्तदशतम अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ श्री वराह पुराण का 166वां और 167वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको भगवान श्री वराह की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।